ना धीरता ना रे तुझे नहीं पता ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं। अरे इन्हें सॉरी सॉरी तो समझ ही नहीं आता। वो तो मैं थी जो इतनी बार सॉरी वॉरी कह दी सिर्फ जियाना की वजह से, लेकिन इस खड़ूस बाप का दिल पिघला नहीं मानता ना तो ना माने मेरी बला से। मैंने कौन सा उससे दोबारा शुबारा मिलना है। रात खत्म बात खत्म। चल अब जल्दी चल, यहाँ का काम समेट कर होटल में भी काम संभालना। चल दीदी सॉरी। एक्चुअली क्या है ना, आज मैं आपकी जितनी मदद कर सकती थी मैंने कर दी, लेकिन कल तो मेरा इंटरव्यू है ना, उसकी सारी तैयारियां करनी है मुझे आज। चल जा कर ले तैयारी, अच्छे से इंटरव्यू देना और सिलेक्ट होकर आना। आखिर कश्यप परिवार की आन बान शान का सवाल है। थैंक यू दीदी। चलो जल्दी कर, इन सबका टाइम नहीं है, बहुत काम है मुझे। पॉप्स, क्या एक शक्ल जैसी दो इंसान हो सकते हैं? चांद चांदनी तन्हा तन्हा टूटा दिल का तारा। जब से शादी से लौटे हैं ना, तब से यही हाल है। पिछले 2 घंटे से ना तेरे पापा वहीं बैठे हैं और एक टक बाहर देखे जा रहे हैं। अरे हमने तो सोचा था कि वो खुश होंगे, लेकिन आई डोंट नो ना, ये सब क्या हो रहा है। पर मैं पॉप्स को तो सर नहीं देख सकती, मुझे उनसे बात करनी है। मेरी वजह से तो सैड है ना। मैंने जो भी किया सिर्फ इसलिए क्योंकि कैमरे में मुझे मेरी मॉम दिखाई देती है। वो आपकी मॉम जैसी लगती, आपकी मॉम नहीं हो। I know, Pops. पर वो मेरी मॉम बन तो सकती है ना। Pops, मैं नहीं जानती मॉम कैसी थी। मैंने तो उन्हें सिर्फ फोटोज और वीडियोस में ही देखा है। मैं कैन से भी ज्यादा नहीं मिली, पर जब भी मिलती हूँ तो एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है। और आपको एक बात बताऊं, मैंने आपकी बहुत सारी लड़कियां देखी है, काफी तो परफेक्ट भी थी, पर कैंस तो परफेक्ट भी नहीं है। कि ड्रेसिंग सेंस भी बहुत खराब है, पर तो भी मुझे लगता है that she is our angel.
सिर्फ मॉम ने भेजा है। मॉल की दी हुई चेन चोरी हो गई थी, तो कैंस ने ही सब गुंडों से लड़के मुझे मेरी चेन वापस लौटाई थी। मॉम का टच कैसा होता है मुझे ये भी नहीं पता, पर जब एक कैंस मुझे हक करती है या मुझे किस करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मॉम के साथ रहने का चांस तो नहीं मिला, पर शायद अपने बच्चों के लिए मॉम का लव ऐसा ही होता हो। मुझे पता है मेरी रियल मॉम तो वापस नहीं आ सकती, बट मैं बहुत मिस करती हूँ बहुत। मैं जानती हूँ आप मॉम के बिना बहुत लोनली है, पर मैं उदास ना हूँ इसलिए आप दिखाते नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप कैन से शादी कर कर मॉम को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा कर दे। प्लीज बॉक्स मेरे लिए, अपनी डियाना के लिए। आई नो ये आपके लिए बहुत मुश्किल है पॉप्स, पर आपने मेरी कभी कोई बात मानने से मना नहीं करा। मॉम को दिया हुआ हर प्रॉमिस आपने पूरा किया सिवाय शादी के, पर अब तो ये प्रॉमिस भी पूरा हो सकता है ना पॉप्स? अब तो ये प्रॉमिस पूरा कर दीजिए पॉप्स, प्लीज पॉप, मना मत करिए प्लीज, अपने जियाना की खुशी के लिए। अर्जुन जी हाँ कर दीजिए ना। जियाना हम सबसे छोटी ही सही, लेकिन बात उसने बड़ों की समझ के की। 7 साल हो चुके हैं लक्ष्मी को गुजरे हुए, और उसको भुलाने के लिए आपने अपने आप को पूरी तरीके से काम में डुबा दिया। वो इंसान जो 8 घंटे से ज्यादा किसी को ऑफिस में टिकने नहीं देता था, आज 14 घंटे तक अपने आप को काम में बिजी रखता है। ये तो ठीक नहीं है ना अर्जुन जी। थक हार के ऑफिस से आने के बाद हम दोनों के सामने आप हंसने मुस्कुराने की एक्टिंग करते, क्यों? अपनों से ये झूठ किस लिए? कब तक जीते रहेंगे ये झूठी जिंदगी? कोई तो अंत हो। हम सब आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, प्यार करते हैं हम सब आपसे, इसीलिए तो मना रहे हैं आपको। कांची एक बहुत ही सुलझी, समझदार और अच्छी लड़की जान पड़ती है अर्जुन जी। गाड़ी, बंगला, पैसा, किसी चीज का भी कोई लोभ नहीं है उसके मन में। वो तो हर चीज अपने मेहनत, अपने बलबूते पर पाना चाहती है। अगर ये रिश्ता हो गया ना अर्जुन जी, तो आपको, जियाना को, इस घर को समेट के रखेगी, और एक बार फिर से इस घर में वही हंसी की किलकारियां गूंजेगी जो लक्ष्मी के समय में थी। इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए अर्जुन जी। प्लीज पॉप, प्लीज
अगर आपके मन में आपकी और कांची की उम्र को लेके कोई हिचकिचाहट है ना अर्जुन जी, तो मैं बात करूंगी उसकी माँ से, मैं मना लूंगी उनको। मुझे पूरा यकीन है जब उन्हें लक्ष्मी के बारे में पता चलेगा ना, तो वो कभी इनकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनसे पहले मुझे आपकी सहमति चाहिए अर्जुन जी। चाहते हो कि आप कैन से शादी कर मॉम को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा कर दें? अगर ये रिश्ता हो गया ना अर्जुन जी, तो आपको, जियाना को और इस घर को समेट के रखेगी कांची। अर्जुन, मुझे दिया हुआ वादा याद है ना? रोना नहीं है, जिंदगी जीनी है हंस के, काटनी नहीं है। हाँ, दिल घर का भेदी है, नहीं चलता इस पर जोर कोई। हाँ, फिर आहें भरता है, ले जाए इसे जब चोर कोई। दीवाना हो जाए जिसको, दीवाना हो जाए जिसको दिल की जिद ने मारा। मैं जानता हूं बुआ और जियाना दोनों मुझ पर दबाव डालेंगे कि मैं उस लड़की कांची से शादी कर लूं, पर जीते जी मैं ये नहीं कर सकता। मेरी शादी हो चुकी है लक्ष्मी से। मैं आज भी सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी से ही प्यार करता हूं, और वो मेरे साथ नहीं तो क्या, मेरी यादों में हमेशा वो मेरे पास रहेगी। सॉरी लक्ष्मी, मैं तुमसे की अपनी दूसरी शादी का वादा पूरा नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना। लेकिन मैं भी तो मजबूर हूं, ना तुम्हें भूल सकता हूं और ना ही दूसरी शादी कर सकता हूं। अब मुझे कोई तरीका सोचना होगा जियाना के मन से शादी की बात निकालने का। ये देख, तेरे लिए घड़ी। अगर तुझे ये नौकरी शौकरी मिल गई ना, तो सबसे पहले तो तुझे टाइम की पाबंद होना सीखना पड़ेगा। क्या हुआ? ये फालतू फजूल में क्यों हंस रही है? सॉरी जी, मुझे अभी अभी टिंकी ने बताया कि आप वाकई वही है जो आप कह रहे थे कि आप हैं। माफ करना, मैंने आपकी साइकिल उधार ले ली और बिना सोचे समझे आप ही को साइकिल चोर समझ बैठी। और अभी समोसा चोर। आप समोसा खाइए ना, एक और दूं? ए पगले, मेरी एक्टिंग शैक्टिंग करना बंद कर और अपने इंटरव्यू के लिए जाकर रेडी शेडी हो। पर दीदी, आप कुछ भी कहिए, उसकी वो रिएक्शन देख के तो बड़ी हंसी आ रही थी। ये खेखे बंद करो। हाँ, बेचारे अग्निहोत्री जी भले इंसान थे, चुपचाप वहां से चले गए। अगर कोई दूसरा होता ना, तो अच्छी खबर लेता तुम दोनों की। दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हो तुम दोनों। पिंकी, ये लो टिफिन, इंटरव्यू के लिए जा रही है, पता नहीं कितना वक्त लगेगा, इसलिए टिफिन पैक कर दिया। चलो जाओ जल्दी से। माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे तो बस आप दोनों के आशीर्वाद की जरूरत है। ओह,
ऑल द बेस्ट और सिलेक्ट होकर आना। आप बस देखती रहिए दीदी, ये जॉब तो मेरी ही है। अच्छा चलो चलो बाय बाय। कांची, चल होटल खोलना है। अब ये क्या है? वो खड़ूस अर्जुन अग्निहोत्री। कांची, चल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ आकाश, ठीक है, मैं आज ही सारे पेपर वर्क शुरू करवा दूँ। लैंस, लगता है धीरे धीरे मानेंगे। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। डिलीशियस वाइन डुप्लीकेट मॉम को कोई फेल नहीं कर सकता। ठीक है, जैसी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके आकाश, थैंक्स, बाय। अर्जुन जी, तो फिर क्या सोचा है आपने? बुआ, मैंने कुछ ऐसा सोचा है जिसमें हम सबकी भलाई। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो बताइए ना, क्या तय किया है आपने? मैंने ये तय किया बुआ कि कुछ दिनों के बाद ये शहर छोड़कर हम लोग हमेशा के लिए यूएस सेटल हो जाएंगे। लेकिन अर्जुन जी, आप जी हाँ, मैं अपना मन बना चुका हूँ और मेरा फैसला अब नहीं बदलेगा। और वैसे भी बुआ, पूरी फैमिली वहाँ है। जियान वहाँ सबके साथ रहेगी तो अपनी मॉम को भी कम मिस करेगी और इसके मन में जो मेरी दूसरी शादी कराने की जिद है वो भी खत्म हो जाएगी। भरोसा कीजिए बुआ, इसी में सबकी भलाई है। बस कुछ दिनों में मैं इंडिया के सारे ऑपरेशन भी समेट लूंगा और जियान का मिड सेमेस्टर भी खत्म हो जाएगा। नहीं बॉस, हम इंडिया छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आप चाचू को मना कर दीजिए। आई नो आपको शादी नहीं करनी, इसीलिए आप यूएस शिफ्ट हो रहे हैं। बट रिमेम्बर, ये गॉड का प्लान है। वो चाहते हैं कि आप एक बार फिर से खुश हो जाएं। और आप है कि उनके ऑर्डर्स मानने से मना कर रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर पॉप। मैं नहीं मानता जी। अगर भगवान को सच में मेरी चिंता होती तो मुझसे मेरी लक्ष्मी नहीं छीनते। एक छोटी सी जियान से उसकी मॉम नहीं छीनते। नो पॉप्स, ऐसे नहीं है। अगर डेस्टिनी ने आपको मॉम से अलग किया है तो डेस्टिनी ही आज आपको मॉम की डुप्लीकेट से जोड़ रही है। फिर भी आप अपनी हैप्पीनेस नहीं चाहते तो इसमें डेस्टिनी की क्या गलती है? बट मैं आपको ये मिस्टेक नहीं करने दूंगी पॉप। ना तो हम यूएस जाएंगे और ना ही आप शादी से मना करेंगे। आपको कैंस के साथ शादी करनी ही पड़ेगी। ये ज्ञान का ऑर्डर है। जियान प्लीज, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। हम यूएस जा रहे हैं, दैट्स फाइन। और मुझे शादी वादी के बारे में और कुछ नहीं सुना और ना ही आपकी दोस्त के बारे में। Is that clear? ना धीरता ना रे